नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जो पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, उनकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के उद्देश्यों पर विचार करने के लिए, सिफारिश करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था पिछले वर्ष सितंबर के महीने में। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट आज प्रस्तुत कर दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। 18,000 से ज्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट है। इसमें क्या क्या संस्तुतियां की गई है, क्या क्या बातें की गई है, आइए इन हम रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हमारे इस वीडियो का क्लास का स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे कि रिपोर्ट कब पेश की गई, यह जो समिति थी कब गठित की गई, समिति में कितने सदस्य थे, अध्यक्ष सहित कितने थे, अध्यक्ष के अलावा कौन कौन थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो समिति यह रिपोर्ट दी है उसके मुख्य तथ्य क्या है, इस रिपोर्ट के फायदे क्या क्या होंगे, विरोध के बिंदु क्या होंगे। इन तमाम बातों पर आइए हम गौर फरमाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 191 दिनों के रिसर्च के बाद कमेटी ने 18,226 पन्नों वाली रिपोर्ट सौंपी है। 3 प्रश्न होते हैं। यह रिपोर्ट कब सौंपी गई? 14 मार्च को। कितने पेजेस हैं? 18,626। कितने दिनों के रिसर्च के बाद, अनुसंधान के बाद, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? 191 दिनों के बाद। अब हम जान लेते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की संरचना क्या है। तो केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति में कितने लोग थे? 8 लोग थे, अध्यक्ष सहित 8 लोग थे, एक अध्यक्ष 7 सदस्य। तो कौन कौन लोग थे, आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके अध्यक्षता में इस कमेटी का वन नेशन वन इलेक्शन पर सुझाव देने के लिए, सिफारिश देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 2023 को। सदस्य कौन थे? अमित शाह, जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह एवं सहकारिता मंत्री। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं, ये कांग्रेसी सांसद भी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सिंह कश्यप, हरीश साल्वे, ये विख्यात वकील हैं, और संजय कोठारी। 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष। टोटल 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए। अब जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव को एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार करना और अपनी सिफारिश करना। यह जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया था रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, 8 सदस्यीय कमेटी थी, उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लोकसभा का चुनाव, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव और पंचायत के चुनाव को एक साथ कराने के लिए अपने सुझाव देना, अपनी सिफारिश देना, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसका उद्देश्य था। रिपोर्ट जारी हो गई है 2024 को, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को, 23 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके गठन के बाद से हितकारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है। सिफारिश की है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए। इन्होंने सिफारिश की है कि पहले चरण में लोकसभा के चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवा दिए जाए। जो इस चुनाव का दूसरा फेज हो, दूसरा चरण हो, वो 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव करा दिए जा सकते हैं। समिति ने यह सिफारिश की है कि वर्ष 2029 तक मतलब अगले 5 सालों में देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश इस समिति के द्वारा की गई है। इसके लिए संविधान में
संशोधन करने की सिफारिश भी की गई है। संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं, उनमें संशोधन करने की बात की गई है। जब संविधान के में संशोधन किया जाएगा, उसके कुछ प्रावधानों में, कुछ अनुच्छेदों में, तभी तो यह बात को अमली जामा पहनाया जा सकता है, इस सिफारिश को। अब इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे होंगे कि एक साथ चुनाव होने से चुनाव के लिए जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, सरकारी कर्मचारी है, संबंधित संगठनों की बचत हो सकती है। मतलब जैसे आप सोचिए, बार बार चुनाव होते हैं तो जो ड्यूटी लगती है तो बार बार जाना पड़ता है। अब लोकसभा के लिए अलग, राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग तैयार करना एक दुरूह और कठिन कार्य होता है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इसमें समय की भी बचत होगी, प्रबंधकीय शासनिक व्यवस्था स्तर पर भी प्रबंधन करने में सुचिता जरूर होगी। तो वही इसके फायदे हैं। जो फाइनल करने होंगे, ऐसा नहीं है कि इस समय आप देख रहे हो कि जितने हारे हुए विधायक है वह सांसद उम्मीदवार बनने के लिए अपना अपना नामांकन और चाह रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, दौड़ रहे हैं, तो उनके भी धन और जन और की कमी होगी, उसमें मतलब ज्यादा उनका खर्च नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति या तो विधायक का चुनाव लड़ेगा, ये तो सांसद का लड़ेगा, एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का चुनाव हार गए तो आप विधानसभा की तैयारी करने लगे, विधानसभा का चुनाव हार गए तो लोकसभा की तैयारी करने लगे। तो यह जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। इससे कई फायदे भी। दूसरा जो फायदा है कि नामांकन प्रक्रिया और चुनावी कार्यक्रम में समय की बचत होगी, राजनीतिक स्थिरता को बढ़ा सकता है। इतने फायदे हैं। चुनौतियां क्या होगी? इसमें चुनौती क्या है कि विचारधारा की चुनौती होगी, विचारधारा भरी चुनौती होगी। हमारी पार्टी की कुछ अलग विचारधारा है, नेक्स्ट पार्टी की कुछ अलग विचारधारा है। आप देखते होंगे कि राज्य स्तर पर विधानसभा के चुनाव जो राज्य स्तरीय पार्टियां होती हैं वह अकेले लड़ती हैं, लेकिन वही लोकसभा की बात होती है, लोकसभा के चुनाव में गठबंधन से वह चुनाव लड़ती है। तो यह विचारधाराओं में कहीं ना कहीं से यह टांग अड़ाने जैसी बात होगी। और संवैधानिक चुनौती, जो संविधान में संशोधन का प्रावधान का जिक्र आ रहा है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा, वह भी एक चुनौतीपूर्ण भरा कार्य होगा। तो ये रही संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2029 से अगर इस कमेटी की सिफारिश को लागू किया गया, अमली जामा पहनाया गया, तो वर्ष 2029 से हमारे देश भारत में एक ही साथ लोकसभा के चुनाव होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, नगर निकायों के भी चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। ये रही वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट अभी आज आई है, उसके संदर्भ में मुख्य उसके प्रावधान रहे। प्रावधान कब तक लागू होंगे, क्या नहीं लागू होंगे, उसके बारे में हमने जाना। जो यह कमेटी बनी थी उसकी जो संरचनात्मक प्रक्रिया थी, कौन कौन लोग उसके सदस्य हैं, कौन किसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कितने दिनों के बाद रिपोर्ट को सौंपी गई, इन सारे पहलुओं पर हमने विस्तार से बात किया। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।